मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के चंबल इलाके में रेत माफियाओं द्वारा वन विभाग की टीम पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने का मामला सामने आया है। रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने पकड़ा और माफिया एकत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने में कामयाब हो गए। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि माफियाओं को राजनेताओं का संरक्षण है और पुलिस का सहयोग भी कार्रवाई के दौरान नहीं मिलता है। मुरैना वन विभाग की रेंज अंबा की टीम ने बरह गांव के पास चंबल रेत का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा, जिसे वन विभाग की टीम अंबा ला रही थी। इसी बीच कस्बे के बजाज एजेंसी के सामने 3 से 4 बाइक सवारों ने आकर 9 लोग आ गए, जिस पर उन्होंने अपनी बाइक सड़क पर अड़ाकर ट्रैक्टर रुकवा लिया और वन विभाग की टीम पर हमला कर ट्रैक्टर को छुड़ा ले गए। मुरैना जिले में रेत माफियाओं के आगे पुलिस प्रशासन और वन विभाग की नतमस्तक है, क्योंकि इसका कारण यह है कि माफियाओं को जातिगत नेताओं का सपोर्ट मिलता है। हालांकि माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और प्रमुख सचिव कार्रवाई के निर्देश पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी दे चुके हैं, लेकिन वन विभाग जब भी माफियाओं पर कार्रवाई करता है तो उन पर हमले होकर माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले जाते हैं। चंबल नदी में रेत के उत्खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पूरी तरह प्रबंध कर दिया है। उसके बावजूद भी सिर्फ आंकड़ों में पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करता दिखता है, लेकिन धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विभाग के एसडीओ भूरा गायकवाड़ ने बताया कि पुलिस से जब भी सहयोग मांगा जाता है तो पुलिस सहयोग नहीं करती है। जब भी वीडियो सामने आया है, इसके बाद भी पुलिस ने अभी तक लूट की कामयाबी नहीं की है, इसलिए माफिया पर कार्रवाई करना वन विभाग का मुश्किल दिखाई देता है। पहुंच जाता तो उसी के दरम्यान में एक अवैध रेत उत्खनन परिवहन करता हुआ एक ट्रैक्टर पाया गया, तो उसका पीछा किया तो उसने तेज गति से भागना स्टार्ट किया और मुख्य मार्ग से कच्चे मार्ग की ओर मोड़ा, तो उसी के दरम्यान तो वो ट्राली पलट गई और ऐसी कंडीशन में उसे प्रथम ले जाना असंभव था। इसलिए मतलब उसको नक्का निकाल के ट्राली को वहीं छोड़ के मुंडा ले जाके लगभग मतलब 5 किलोमीटर अंबा से 5 किलोमीटर पहले से की घटना है। वहाँ से ले जाते हुए अंबा के निकट 3-4 मोटरसाइकिलें आई और 3-4 मतलब एक बाइक पे बैठे हुए थे। उन्हें बाइक को ब्लॉक कर दिया रोड को, वो मोटरसाइकिल बिछा के, और रोकने के बाद में मतलब हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन मतलब उन्होंने मतलब कुछ औजार दिखाकर वो ट्रैक्टर का मुंडा छुड़ा के ले गया। उसका वीडियो फोटोग्राफ लेकर मतलब थाना अंबा गए और एफआईआर दर्ज के लिए कहा गया, तो एफआईआर दर्ज मैंने की, तो बोले कि आवेदन दे दो, तो फिर हमारे स्टाफ और इन सब अब इसमें तो मतलब वो पुलिस विभाग बताएंगे, वन विभाग बताएंगे। सर क्या लग रहा है इन माफियाओं को राजनेताओं का संरक्षण है कहीं ना कहीं, जो एफआईआर नहीं हो पा रही? वो माफिया को तो अन्य सामाजिक मतलब और अन्य जो भी मतलब व्यक्ति है उनका समर्थन और प्राप्त ऐसा तो सबूत तो नहीं, लेकिन हमारा तो क्या लग रहा है, क्या संगठित जिस तरीके से जातिगत समीकरण दिखाए जा रहे हैं, माफियाओं के साथ जातिगत नेता शामिल रहते हैं? अभी इस स्थिति में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मतलब उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। सर कितनी घटनाएं हुई होंगी हमले की, जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली चला लेंगे लगभग, अगर बात की जाए तो 7 अभी ये 2 घटना ऐसी घटी है। धौलपुर जिले के मनिया उपखंड की ग्राम पंचायत बिरौंदा के गांव कृपाकापुरा में तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जहां अवैध रूप से चारागाह की जमीन पर बनाए जा रहे एक निर्माणाधीन मकान को ध्वस्त किया जा रहा था। तभी अपने मकान को ध्वस्त होता देख गृहस्वामी पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर दौरान अचानक मकान मालिक के पानी की टंकी पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। तभी प्रशासन को कार्रवाई बंद करनी पड़ी और पुलिस की मदद से टंकी पर चढ़े मकान मालिक को उतारने में लग गए। इस दौरान करीब 30 मिनट तक मकान मालिक पानी की टंकी पर चढ़ा रहा और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। प्रशासन ने पुलिस की मदद से मकान मालिक को समझा बुझाकर पानी की टंकी से नीचे उतारा। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू की गई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 टाइगरों के बीच फाइट का रोमांच नज़ारा देखने को मिला।
रणथंभौर के सुप्रसिद्ध बाघिन T84 एरोहेड की बेटी कनपट्टी में अपनी मौसी बाघिन T124 रिद्धि पर हमला कर दिया। रणथंभौर में हुई यह आपसी लड़ाई करीब 1 मिनट तक चली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गुरुवार शाम का है। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके में सिटी जुबली हॉल के पास गुरुवार शुक्रवार की रात करीब 12 बजे अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के बाहर हवाई फायरिंग कर दी, जिससे दहशत फैल गई। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में 3 बदमाश बाइक पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने हवाई फायर की घटना को अंजाम दिया है। सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज लेकर आरोपियों को चिन्हित कर उनकी तलाश में जुट गई है। पीड़ित युवक राम शर्मा उर्फ रामदत्त निवासी सिटी जुबली हॉल धौलपुर ने बताया कि बीते कुछ दिनों से अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके साथ अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कुछ दिन पूर्व उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे। वहीं इस घटना से 2 दिन बाद उनके घर के बाहर खड़ी ब्रीजा गाड़ी को आग के हवाले कर दिया था। वहीं बीती रात को फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पीड़ित की ओर से घटना की शिकायत निहालगंज थाना पुलिस को दी गई है। पिछले 8 दिन से लगातार टारगेट किया जा रहा है। पहले तो मेरी गाड़ी के कांच तोड़ दिए गए थे, उसके बाद 12 तारीख को खड़ी गाड़ी में आग लगा दी। उसकी हमने पुलिस को सूचना दे दी है। कल भी कुछ बदमाशों द्वारा मेरे घर पर फायरिंग करते हुए वो निकल गए हैं, क्योंकि मैं रात दिन रामनवमी शोभा यात्रा में लगा हुआ हूँ और मुझे ऐसा अंदेशा है कि कोई टारगेट करते हुए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना हो जाए और कोई बड़ी घटना हो जाए। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि मेरे परिवारजन और मेरे को जान मान की हानि का मुझे खतरा सीधा नज़र आ रहा है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर रोड पर माता के मंदिर की मुंडेर पर टाइगर को बैठा देख लोग खासे रोमांचित हुए। लोगों ने इस दृश्य को अपने कैमरों में यादगार पल के स्वरूप में कैद किया। रणथंभौर रोड स्थित सिंह द्वार के पास चबूतरे पर बने माता मंदिर की मुंडेर पर एक टाइगर बैठा था। टाइगर ने मंदिर की दीवार पर बैठा रहा, इसके बाद जंगल में चला गया। धौलपुर जिले के सरमतरा तहसील में एक पटवारी की कथित मनमानी का मामला सामने आया है। वसीड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोहली के नेतृत्व में बरौली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों पटवारी प्रयागनाथ मीणा पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पटवारी विवाद जमीनों की तलाश कर भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम करता है। वह कम कीमत पर जमीनों का सौदा कर अपने परिजनों और पहचान वाले के नाम करवा देता है। इसके बाद उन जमीनों की ऊंची कीमत वसूलता है। शिकायत में बताया गया है कि बरौली में गांव में NH 11B पर स्थित शिवायचक जमीन पर अवैध निर्माण मार्केट का निर्माण किया गया है। इस मामले में बरौली के सरपंच ने संभागीय आयुक्त से शिकायत की थी, लेकिन जांच में कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने तहसीलदार पर भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पटवारी और तहसीलदार मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। बरौली गाँव में 50 वर्षों से हो रहे लोगों की जमीन की रजिस्ट्री भी कूटरचित तरीके से पटवारी ने अपनी मां के नाम करा ली है। ग्रामीणों ने पटवारी को सरमतरा तहसील से स्थानांतरित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पटवारी के कार्यकाल में हुई सभी रजिस्ट्री और दाखिल खारिज की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पंचायत बरौली का मामला है, जहाँ पर लगभग 50-60 परिवार रहते हैं और 25 साल से वो परिवार रह रहे हैं। उनके पास बिजली के बिल भी है और घर से संबंधित जो भी स्वामित्व से संबंधित हैं, स्टाम्प वगैरह सब लिखे हुए हैं। अब ऐसा मेरे पास आए थे कल और आज भी आए हैं और उसमें ये हुआ है कि कोई सेठ जी थे, उनसे उन्होंने ज़मीन ली थी और उन्होंने उनको स्टाम्प लिख के दिया था, परंतु यहाँ पर तहसीलदार की मिली भगत से
तहसीलदार जो सरमथुरा है उसने बड़ी मदद करके कोई पटवारी है जो भूमाफिया है वहाँ पे और वो ज़मीनों का ही उसका काम है, उसने अपनी माँ के नाम और अन्य के नाम वो ज़मीन करा ली है, जिससे क्या है वो 50-60 परिवार हैं वो बेचारे आज अपने रोड पे आने की स्थिति में, बच्चे खाना घर पे खाना नहीं बन रहा है और वो ये है कलेक्टर साहब से गुहार लगाने आए हैं कि उनका किसी भी तरह से उनका घर बच जाए, वो हैं वहाँ पर उनके बच्चों की जो आसियाना है छत है उनसे नहीं छीनी जाए। इससे पहले भी चाहे वो शिवाचक की ज़मीन हो चाहे फॉरेस्ट की ज़मीन हो, वहाँ पे 4-5 पटवारी है सरमथुरा में और वहाँ जो भी तहसीलदार है वो तहसीलदार मिलकर के हमेशा से ये ऐसे घोटाले करते आए हैं। वर्तमान में भी इस पटवारी की शिकायत संभागीय आयुक्त से वहाँ के सरपंच ने की थी और उस जाँच में जैसे सुनने में आया है कि इस तहसीलदार ने मिलकर के और उससे जो कुछ भी सेवा शुल्क लेकर के और रफा दफा करने की कोशिश की है। आप नहीं जाने तो कलेक्टर साहब के पास वो जांच आई होगी प्रयाग की और उस जांच को आप देख सकते हैं। जमीन कुछ उन लोगों ने पता नहीं बनियन पे थे, हमने खरीदो और दोबारा डबल बेच रही बनियन ने। गर्ग जी से जो वो बता रहे थे, उन्होंने पहले अपने सेठ थे प्रयागराज चले गए, उन्होंने से खरीदी थी। उन्होंने हमको स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दी कि वो नहीं अब मालूम पड़ा है कि वो पूरी ज़मीनें वो बरौली के जो पटवारी भी हैं और भी लोग हैं उन्होंने उनके नाम करवाया। हमारा विद्यालय चल रहा है, उसमें लाइट अवेलेबल है, सब व्यवस्था है 10 साल से। धौलपुर जिले की बाड़ी पंचायत समिति की बिजौली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने अपनी पंचायत को यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि बिजौली ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम गढ़ी जखौता को किसी नई पंचायत में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गढ़ी जखौता पंचायत मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि गढ़ी जखौता को 5 साल पहले ही बिजौली ग्राम पंचायत में शामिल किया गया है। यह व्यवस्था विकास कार्यों के लिए अनुकूल साबित हो रही है। वर्तमान पंचायत में विकास कार्य भी प्रगति पर हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि बिजौली ग्राम पंचायत के किसी भी राजस्व ग्राम को अलग न किया जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा ग्राम पंचायत निर्विवाद और शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आश्वासन दिया है कि पंचायत को यथावत रखने से पूरे क्षेत्र के निवासी लाभान्वित होंगे। पंचायत को यथावत रखना चाहते हैं। पुरानी पंचायत हमारी बिजौली थी जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पे थी और हम यथावत पंचायत रखना चाहते हैं। जो नया पुनर्गठन किया गया है पंचायत होगा उसको हम बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं और वो हमारे हिसाब से सही भी नहीं है, क्योंकि जो बनाई गई पंचायत है वो हमारे गांव से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है और हम यथावत पंचायत बिजौली ही रखना चाहते हैं, ना कि दोईपुरा पंचायत रखना चाहते हैं। और हम सब ग्रामीण वासी आज डीएम साहब को यहाँ ज्ञापन सौंपने आए। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के सुनकई गांव में एक छप्परपोश मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से मकान में रखे कपड़े, सोने चांदी के जेवर और अनाज सहित लाखों रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। नगर पालिका की फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान में रखा सारा सामान जल चुका था। पीड़ित जल सिंह मीणा ने बताया कि आग में कपड़े, सोने चांदी के जेवर और अनाज सहित लाखों रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। जल सिंह की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी। अब इस घटना के बाद परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन ने समाज सेवा, जागरूकता और मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति समर्पण को देखते हुए धौलपुर जिले के विनय परमार को राजस्थान का कार्यकारी अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता ने बताया कि विनय परमार का समाज सेवा में अनुभव, मानवाधिकारों के प्रति गहरी उनकी समझ और कमज़ोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि परमार मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर सतर्कता दृष्टि रखते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे और राजस्थान में फाउंडेशन के उद्देश्यों को मजबूती देंगे। इस मौके पर विनय परमार ने फाउंडेशन के राष्ट्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त किया है। आज मुझे जो दायित्व दिया गया है, आज पूरे प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आए हैं, प्रत्येक जिले से फ़ोन आए हैं। धौलपुर में मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए हैं। सर्वप्रथम तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतने फ़ोन किए मेरे को। आज जो जिम्मेदारी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को हम और आप सब मिलकर पूरा करेंगे। राजस्थान की आवाज़ को हम राष्ट्रीय कार्यालय तक पहुंचाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, किसी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है,
किसी हमारी बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, किसी भी समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं और मेरी पूरी टीम सब समाज के साथ हैं हम लोग। धौलपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिवालावर के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी और पंकज शर्मा की ने मांग की है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूलों को बंद न करके उन्हीं स्कूलों का उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशालाएं, समस्त विषयों के अंग्रेजी माध्यम से ट्रेनिंग किए हुए शिक्षकों को लगाया जाए। राजस्थान सरकार के करीब 1.5 वर्ष पूरे होने पर भी स्कूलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। धौलपुर के कई स्कूलों में तो छात्राओं के लिए टॉयलेट तक नहीं है, उन्हें दूर जाना पड़ता है। विद्यालय भवन जर्जर हो रहे हैं। आखिर गरीबों के बच्चों जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। वर्तमान सरकार शिक्षा के प्रति उदासीन है, इसलिए महात्मा गांधी स्कूलों को सुधारने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें बंद करने जैसे वक्तव्य देकर हजारों छात्र एवं अभिभावकों को भ्रमित किया जा रहा है। आज धौलपुर आम आदमी पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी के लिए, जिसमें मांग की गई कि जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के पूरे राजस्थान में जो स्कूल हैं, आप समय समय पर कुछ वक्तव्य इस तरह के देते हैं जिससे कि हम उन स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। तो तमाम राजस्थान के ऐसे छात्र जिन्होंने उस स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है या एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके अभिभावक असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। महोदय, अंग्रेजी माध्यम एक सरकारी संस्थान के द्वारा जो छात्र छात्राएं एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं या जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, वो निश्चित तौर पर गरीबी की स्थिति से आते हैं। उनका ख्वाब होता है कि हम भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ें, क्योंकि प्राइवेट में तो पॉसिबल ही नहीं है। और आपका वक्तव्य समय समय पर इस तरह का आता है कि हम उन्हें बंद करने जा रहे हैं, तो अभिभावक और सारे छात्र छात्राएं एक असमंजस की स्थिति पैदा करती है। महोदय, आपसे आम आदमी पार्टी मांग करती है कि उन्हें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए, उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान प्रदान किया जाए, साथ ही उनमें जो फैकल्टी की कमी है, आपको 1.5 साल सरकार बनाए हुए हो गया, आपको समय दिया गया, पूर्ववर्ती सरकार ने स्कूल डाले लेकिन वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई, पूरे राजस्थान के लोगों ने उन्हें बदल दिया और आपकी सरकार आ गई। आपसे आम आदमी पार्टी मांग करती है कि आप ऐसे महात्मा गांधी जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनका उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाएं, उन्हें अच्छी फैकल्टी अवेलेबल कराएं, साथ ही उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं बंद करने के बजाय उनकी परेशानियां क्या क्या हैं उनको देखा जाए कि स्कूल बंद ना करते हुए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए। जहाँ जहाँ जो कमी है, फैकल्टी की कमी है, उपलब्ध कराई जाए। अभी तक जो जिनका एग्ज़ाम लिया गया था अभी उनको उन महात्मा गांधी स्कूलों में नहीं लगाया गया। आपसे पुनः मांग है कि आप उस पर गौर करें और स्कूल बंद ना करें। लाखों छात्रों का भविष्य, लाखों अभिभावकों की जो आशाएं हैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की, वो टूट जाएगी। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र स्थित हिंगोटा गांव में सरकारी शिक्षक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। शिक्षक की मौत के बाद परिजन उसके शव को लेकर बसेड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों द्वारा दी गई शिकायत पर पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है। घटना को लेकर मृतक के पिता गोरेराम ने बताया कि उसका बेटा विष्णु कोहली मठ विष्णोदा स्कूल में सरकारी शिक्षक के पद पर तैनात है, जो एक दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। पीड़ित के पिता ने बताया कि रात को उनका बेटा खाना खाकर कमरे में सो गया। सुबह घर के लोग जब उसे जगाने पहुंचे तो कमरे में कोई भी आवाज़ नहीं आई, जिस पर परिजनों ने मेन गेट को तोड़ा और उसका बेटा फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिस पर परिजनों के साथ ग्रामीणों ने गेट तोड़कर युवक को फंदे से उतारकर बसेड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सरकारी शिक्षक के पिता द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं मृतक के पिता ने मौत के कारणों की जांच की मांग की है। धौलपुर जिले के नादरपुर इलाके में वाल्मीकि आश्रम रमदा बाबा पर शुक्रवार को मेला और कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनसमूह उमड़ा। इस दौरान मेले में महिलाओं और युवतियों ने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदी और आइसक्रीम का लुत्फ उठाया।
बच्चों ने मेले में खिलौनों का लुत्फ उठाया। मेले में दुकानदारों ने चाट, पकौड़ी, खिलौना और पान की दुकान सहित अनेक दुकानें सजाईं तो दोपहर बाद कुश्ती दंगल की शुरुआत हुई। कुश्ती दंगल की शुरुआत 10 रुपये से शुरू हुई, जो धीरे धीरे 50, 100, 500, 1100, 2100 रुपये, 3100, 4100 होती हुई आखिरी कुश्ती 5100 की हुई, जिसमें भागीरथ पहलवान नादनपुर और कृष्णा पहलवान चौकोटी मुरैना और दूसरी रक्षित पहलवान और संदीप पहलवान की मध्य हुई, जो बराबरी पर छूटी। दोनों कुश्ती को पहलवानों की कमेटी द्वारा आधी नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों से नामी पुरुष पहलवानों ने शिरकत की। पहलवानों ने अपने अपने दाव पेचों से हजारों की संख्या में मौजूद दर्शकों को खूब रोमांचित किया। नादनपुर थाना प्रभारी घनश्याम सिंह के नेतृत्व में मेला व कुश्ती दंगल के दौरान पुलिस के माकूल इंतजाम देखने को मिले। लोगों ने भयमुक्त होकर मेले व कुश्ती दंगल का आनंद उठाया। मेला व कुश्ती दंगल शांतिपूर्ण रहा। स्थानीय लोगों ने कमेटी बनाकर कुश्ती दंगल का आयोजन कराया। रायाखेड़ा कस्बे में गुरुवार शाम को गोस्वामी समाज का होली मिलन समारोह कस्बे के महेतकी धाम मंदिर पर गोस्वामी पटवा समाज के आह्वान पर समाज के लोगों द्वारा एकत्रित होकर मनाया गया। समारोह में सभी ने एक दूसरे को तिलक व गुलाल लगाकर गले मिलकर शुभकामनाएं दी और भाईचारे को आगे बढ़ाते हुए नए सिरे से कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए लोगों ने मांग उठाई। उन्होंने मौजूद लोगों ने समाज की आगामी बैठक 30 मार्च को रखने का प्रस्ताव रखा। राकेश गोस्वामी ने समाज में कुरीतियों व शिक्षा को आगे बढ़ाने में क्या क्या प्रयोग हो सके इसके बारे में भी विचार विमर्श किया और सरकार से मिल रही सुविधाओं के बारे में भी समाज को जानकारी दी। होली मिलन समारोह में राकेश गोस्वामी, विकास गोस्वामी, पंकज गोस्वामी, उपेंद्र गोस्वामी, पप्पू गोस्वामी, नीरज दिनेश सहित समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद के मार्गदर्शन में 21 मार्च 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भय योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर में एक बालिका उपस्थित मिली। उपस्थित बालिका को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया हुआ वन स्टॉप सेंटर द्वारा संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। वन स्टॉप सेंटर में आवासित उपस्थित बालिकाओं से पूछताछ कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली तथा निर्देशानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया व वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ मौजूद रहा।